एडिफाई लर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर स्पेशल सुपर सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज 1600 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ऑप्शन ए न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का गतिविषयक नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है ए न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल। ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है। ऑप्शन ए न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी तृतीय नियम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए न्यूटन का, ऑप्शन बी आइंस्टीन का, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का, ऑप्शन डी गैलीलियो का। तो इसका राइट ऑप्शन है ए न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। ऑप्शन ए गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो इसका राइट ऑप्शन है ए गति के पहले नियम से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुछ भार का या ऑप्शन डी अक्रियता का। तो इसका राइट ऑप्शन है बी जड़त्व का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है बी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 45, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका राइट ऑप्शन है डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए सापेक्षिकता सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है ए न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है सी विश्राम जड़त्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल तुरंत स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो।
तो इसका राइट ऑप्शन है ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, बाहर घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी, मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी, मात्रा तथा बाहर दोनों में कमी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बाहर घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, ऑप्शन डी 45 अंश अक्षांश तक घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, बढ़ता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर का वजन ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों चल सकता है। ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। ऑप्शन बी, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 किलोग्राम के वजन को सतह के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल। तो इसका राइट ऑप्शन है डी 0 जूल। ये कैसे हुआ? इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है S बराबर 0, यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हुआ है, इसीलिए W बराबर F गुणा यानी 20 गुणा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ वर्ग बराबर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं करता। ऑप्शन बी, ऋणात्मक कार्य करता है। ऑप्शन सी, धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं करता। ऑप्शन डी, अधिकतम कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कोई भी कार्य नहीं करता। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके।